Jai Mata Di. Today we are going to talk about Scottish Chaucerians. स्कॉटिश चौसेरियंस उन्हें कहा जाता है जो कि स्कॉटलैंड में रहते थे और उनके ऊपर जॉफ्री चौसर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था. दैट मीन्स चौसर का इन्फ्लुएंस 15th सेंचुरी की जो स्कॉटिश लिटरेचर था उसमें स्टार्ट हुआ था विद द बिगनिंग ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड. तो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड थे, उनके ऊपर भी उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था. और जो ये स्कॉटिश चौसेरियन थे ये चौसर के वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्हें इमिटेट करते थे. स्कॉटिश चौसेरियन जो थे वो स्कॉटलैंड में रह रहे थे. कुछ पोइट्स ऐसे थे जो कि इंग्लिश लिटरेचर में उन जॉफ्री चौसर को कॉपी करते हुए या उनको उनके वर्क्स को से इन्फ्लुएंस होकर उस टाइम पे काफ़ी अच्छा लिख रहे थे. उनको स्कॉटिश चौसेरियंस कहा गया है. अगर हम बात करें तो कि स्कॉटिश चौसेरियन में कौन कौन से फेज थे, तो दो फेजेस थे इसमें. फर्स्ट फेज में अगर हम बात करें तो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड जिन्होंने द किंग स्क्वायर नाम का वर्क लिखा था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. या फिर आप ये कह सकते हो कि उनका फेमस वर्क है किंग जेम्स फर्स्ट का. और ये जो है चौसर के जो वर्क को इमिटेट करता है. सेकंड फेज में बात करें तो कुछ ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने कुछ पोम्स लिखी थी सेकंड फेज में, जैसे रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर एंड केविन डॉगलस. ये सेकंड फेज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हैं चौसर्स who adopts Chaucer's styles to the author's more individual and nationalistic purposes. सो इन दोनों फेज की बात हो गई है. अगर पूछा जाए कि स्कॉटिश चौसेरियन में कौन कौन से राइटर्स आते हैं या कौन कौन थे जिनको हम स्कॉटिश चौसेरियन में शामिल करते हैं, तो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर्ग, गेविन डॉगलस, सर डेविड लिंडसे. अब इसमें जो सर डेविड लिंडसे है जो कि जॉफरी चौसर के फॉलोअर होते हैं. मोस्टली ये जो स्कॉटिश चौसेरियंस थे ये उनकी जो जॉफरी चौसर की जो 7 लाइन राइम रॉयल स्टेंजा थे वो फॉलो करते थे. दैट मीन्स उनकी ये राइटिंग स्टाइल थी 7 लाइन्स राइम रॉयल स्टेंजा, उसको फॉलो करते थे और उनकी राइटिंग्स के से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. होना भी था क्योंकि उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा फ्रेंच का बोलबाला था उस टाइम पे जॉफरी चौसर ने एक इंग्लिश पोइट और राइटर हैं जैसा कि हम जानते हैं उनका जो बेस्ट नॉन वर्क है वो द कैंटरबरी टेल्स है. इन्होंने जब उस टाइम पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा और कॉमन लोगों की ये समझ में आया, या उस टाइम के जो राइटर्स थे स्कॉटलैंड के जो कॉमन पीपल थे उनको बहुत अच्छा लगा द कैंटरबरी टेल्स. और फिर जो स्कॉटलैंड के राइटर्स थे वो उन्हें इमिटेट करने लगे. और ये जो स्कॉटिश चौसेरियंस थे ये उनकी जो थीम्स थी, स्टाइल ऑफ राइटिंग थी उनके वर्क्स की, वो उनको कॉपी करते थे. अगर हम देखें कि उनका जो वर्स था, स्ट्रक्चर था, वो उनके जो वर्क्स थे, इस तरीके की चीज़ों से वो एग्जाम्पल लेते थे. और अगर हम उनके वर्क्स की बात करें तो कुछ जो स्कॉटिश चौसेरियंस थे उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं. जैसा कि आप देख सकते हो किंग्स जेम्स फर्स्ट का जो है द किंग स्क्वायर है, ये इम्पोर्टेंट वर्क है, आप ध्यान में रखेंगे. रॉबर्ट हेनरिसन का द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसेड. इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इसमें जो है इसमें भी इस वर्क रॉबर्ट हेनरिसन की इस वर्क में हम देखते हैं कि इन्होंने जॉफरी चौसर को उनके स्ट्रक्चर को कॉपी किया है. जैसे कि जॉफरी चौसर का जो वर्क है ट्रोइलस एंड क्रिसेड, उससे इन्होंने जो है स्ट्रक्चर को कॉपी किया है, उनकी स्टाइल को कॉपी किया है. और अगर हम बात करें विलियम डनबर की थिसल एंड द रोज, अब इनका जो ये इम्पोर्टेंट वर्क है तो यहाँ पर जो है ये यूनिफिकेशन दिखाया गया है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, जहाँ पे थीसल है वो स्कॉटलैंड है और रोज है वो इंग्लैंड है. और अगर हम इसी तरीके से गेविन डॉगलास की बात करें तो ये जो है इनका जो वर्क है पैलेस ऑफ ऑनर, ये भी उन्होंने चौसर के जो वर्क है हाउस ऑफ फेम उससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा है. इसी तरीके से सर डेविड लिंड से अ प्लेजेंट सटायर ऑफ द थ्राइस स्टेट, ये वर्क है उनका इम्पोर्टेंट वर्क है. और एज वी नो कि ये सर डेविड जो थे वो
जॉफरी चौसर के फॉलोवर थे और उनकी जो स्टाइल को यूज करते थे, दैट मीन्स कि उनकी 7 लाइन राइम रॉयल स्टेंजा को यूज करते थे, उस तरीके से वो लिखते थे। तो ये सब कुछ था कि स्कॉटिश लिटरेचर के बारे में, या फिर आप स्कॉटिश चौसेरियन के बारे में देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो राइटर्स थे इम्पोर्टेंट, मैंने 5 राइटर्स बताए हैं, ये स्कॉटलैंड के थे और ये जॉफरी चौसर से इन्फ्लुएंस थे, और किस तरीके से उनके वर्क से, जैसा मैंने बताया, हेल्प लेकर उन्होंने अपने वर्क्स को लिखा है, उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने उन वर्क्स को लिखा है। सो आपको ये समझ में आया होगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।